शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। महामाई सभी को खुशियाँ दे। आज का विषय है किसी देवी या देवता की सवारी कैसे प्राप्त करें। तो आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित। सवारी का मतलब एक बहुत बड़ा वरदान होता है। ऐसा नहीं है कि सवारी हर किसी को आ जाती है। सवारी दो तरीके से आती है। एक तो आती है आपके गुरु के द्वारा, यानी कि आपके गुरु ने आपको किसी देवी या देवता की सवारी जो है वो दे दी है, या फिर एक जो आती है वो है प्रसन्न होकर। आपसे प्रसन्न होकर जो सवारी आपके ऊपर आती है, आप खूब भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तब जो सवारी आपके ऊपर आती है, तो दोनों ही जो सवारी हैं उसमें जो प्रसन्न होकर सवारी आती है वो सबसे अच्छी होती है। क्योंकि अच्छी का मतलब यहाँ है कि देवी या देवता प्रसन्न होकर आपके पास आए हैं बिना किसी की आज्ञा के। दूसरी बात, जो गुरु के द्वारा शक्ति दी जाती है उसमें और गुरु के द्वारा जो जो शक्ति अपने आप आती है और जो गुरु के द्वारा दी जाती है उसमें क्या फ़र्क है कि जो गुरु के द्वारा शक्ति दी जाती है और जो प्रसन्न होकर शक्ति आ रही है उसमें फ़र्क है कि गुरु के द्वारा जो शक्ति दी जाएगी उसमें गुरु का अंकुश होता है, गुरु की लगाम होती है। गुरु ही उस शक्ति को चलाते हैं अपने हिसाब से, यानी कि आपका अनिष्ट नहीं कर सकती वो शक्ति। आपका हर स्थान पर काम करती है। आप जो बोलते हैं आपका वो काम करती है। जबकि प्रसन्न होकर जो शक्ति आती है वो अपने आपके ऊपर जो आती है, जबकि आपको पता ही नहीं होता कि उस सवारी से कैसे कार्य लेना है, उस शक्ति से कैसे कार्य लेना है, कैसे उसको चलाना है। तो ये दो तरीके हैं जिनसे सवारी आपके शरीर में आ जाती है, आपके शरीर में प्रवेश करती है। अब सवारी जो है वो महिलाओं के शरीर में भी आती है और पुरुषों के शरीर में भी आती है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को मासिक धर्म होता है तो महिलाओं को नहीं आती हैं सवारियाँ। महिलाओं के शरीर में भी आती हैं और पुरुषों के शरीर में भी आती हैं शक्ति। कई लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि महादेव की सवारी भी आती है या नहीं, जबकि जो उच्च देवता हैं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो इनकी सवारी का तो मैं नहीं कह सकती, परंतु माता काली और बाबा भैरव तथा वीर बजरंगी ये भी उच्च देवता हैं। इनकी सवारी तो 100% आती है, जबकि ये तीनों भी उच्च देवता की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि ये तीनों ही कलयुग के जागृत देव कहलाते हैं। उच्च देवी, उच्च देवता होने के बावजूद भी इनकी सवारी लोगों के ऊपर आती है। अब सवारी का आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सवारी अगर किसी व्यक्ति को आ रही है, तो अगर प्रसन्न होकर किसी व्यक्ति को सवारी आती है तो वो वरदान के रूप में ही कार्य करती है। हर किसी को सवारी नहीं आती है, ना ही दी जाती है। कुछ ही भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये वरदान प्राप्त होता है। सवारी जिस व्यक्ति को आती है उस व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे बदलाव वो शक्ति करती है। उस व्यक्ति के आत्म रंध्रों को, आत्मा के रंध्र जो होते हैं वो शक्ति खोलती है। आत्मा के रंध्र को खोलती है, सब चक्रों को शक्ति जागृत करती है, दिव्य दृष्टि को शक्ति खोलती है। ये जो कार्य हैं ये सवारी ही करती है। वो व्यक्ति इतना ऊर्जावान हो जाता है, उसका ऑरा इतना बढ़ जाता है कि लगभग 2-3 किलोमीटर के आसपास में वो व्यक्ति होता है, तो वहाँ पर प्रेत बाधा कोई नहीं होती है, वहाँ से भाग जाती है, नष्ट होकर चली जाती है। ये सवारी का प्रताप होता है। जिस प्रकार से आपकी आत्मा, वो उस प्रकार से वो सवारी जो आती है वो आपकी आत्मा से जुड़ जाती है। जब आपकी आत्मा में जुड़ जाती है तो आपके आत्मिक प्रकाश को वो इतना प्रकाशित करती है कि जितने भी आसपास की ये प्रेत बाधाएं होती हैं, नकारात्मक शक्ति होती हैं, उन सभी को वो नष्ट कर देती हैं। सवारी आने के बाद आदमी को आत्मिक बोध होता है, आत्मा का ज्ञान भी होता है। ये साथ ही सवारी जब भी किसी व्यक्ति को आती है तो वो इतनी इतनी करीब हो जाती है उस व्यक्ति के, इतने पास हो जाती है कि अगर वो सवारी उस व्यक्ति के ऊपर आए भी ना
तो भी वो व्यक्ति मनन करके उस सवारी का आत्मिक चिंतन करके उससे प्रश्नों का उत्तर ले सकता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में वो जान सकता है, भूतकाल के बारे में जान सकता है, वर्तमान के बारे में जान सकता है, भविष्य के बारे में भी जान सकता है। तो जो सवारी होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान दे सवारी। हाँ, कुछ विशेष अवस्था में आने के बाद, शरीर बुजुर्ग हो जाने के बाद लंबे समय तक आप सवारी नहीं ले सकते। जैसे जैसे आपका शरीर बुजुर्ग होने लगता है तो सवारी आपका शरीर तोड़ना शुरू कर देती है। तो जब आपके शरीर में सवारी पूरी ऊर्जा से आती है, आपका शरीर उस ऊर्जा को संभालने लायक नहीं रहता है, तो फिर वो कार्य नहीं करती है। इसलिए सवारी का आना अच्छी बात है। वैसे सवारी जो है वो बहुत प्रकार से आती है। ऐसा नहीं है कि सवारी बहुत ही तेज़ी से खेल कर बहुत पूरे वेग से आ रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर किसी ग्रामीण देवी देवता की सवारी जो है वो आ रही है। जैसे ही वो आती है झटके के साथ तो ज़रूर आती है, पर उसके बाद पता ही नहीं चलता कि वो सवारी उनके शरीर में है या नहीं है, या वो इंसान नॉर्मल है या सवारी के साथ है। ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो 60 या 65 साल के हैं और उनके ऊपर सवारी आ रही है और बहुत आराम से शांत स्वभाव से आ रही है। एक बात ये भी तय है कि जैसे भी आप सवारी को बुलाते हैं सवारी वैसे ही आती है। और दूसरा, गुरु परंपरा से चली आ रही सवारियां गुरु परंपरागत ही आती हैं। जैसे कि गुरु के साथ सवारी चलती है, वैसे ही शिष्यों के साथ भी सवारी आना तय है। तो सवारी का आना कोई बुरी बात नहीं है, पर जैसे मैंने आपको बताया कि शरीर जैसे जैसे बुजुर्ग होना शुरू हो जाता है, फिर जो सवारी है वो उसके शरीर में ऊर्जा का हनन करती है, क्योंकि सवारी जो है वो अपने पूरे वेग से, पूरी ऊर्जा से आती है। और बुजुर्ग अवस्था, शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं रह जाती है बुजुर्ग अवस्था में, तो जो आपका शरीर उस सवारी की ऊर्जा को झेल पाए, सहन कर पाए। तो यही एक कारण होता है जो शरीर का, या शरीर में सवारी आने का जो एक नुकसान है वो बस यही है। बाकी तो सवारी के आने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है सवारी का आना। लोगों को सवारी आती है, देवी की या देवताओं की भी सवारी आती है। लोग जन कल्याण करते हैं, सेवा करते हैं, दुखी ज़रूरतमंद लोगों के संकट भी काटते हैं। बहुत से लोग चौकी लगाते हैं, लोगों के दुखों का, कष्टों का निवारण करते हैं सवारी के माध्यम से। लोगों को पूछा देते हैं सवारी के माध्यम से। सवारी के माध्यम से ही लोगों के अटके हुए काम कराते हैं। तो सवारी का आना कोई बुरी बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सवारी ऐसे ही किसी भी व्यक्ति पर नहीं आती। शक्तियाँ जो हैं अपना चुनाव खुद करती हैं कि किसके शरीर पर आना है, किसका उद्धार करना है, किसको मोक्ष की प्राप्ति करानी है। बाकी तो अपने कर्म होते हैं। शक्ति आने के बाद आप किस प्रकार से कर्म करते हैं वो कर्मों पर निर्धारित होता है। अगर आप सही कार्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, तो शक्ति जो है वो लंबे समय तक आपके पास रहती है, आपके हर कार्य को करती है, आपके हर प्रकार से रक्षा करती है। पर धीरे धीरे कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब शक्ति उनके शरीर पर आने लगती है, कार्य करने लगती है, तो वो पैसा लेना शुरू कर देते हैं या फिर बहुत ही ऐशो आराम से रहना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि सवारी की शक्ति कम होना शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे आपके शरीर पर आना बंद कर देती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सवारी का आना बहुत अच्छी बात है। लोगों के ऊपर सवारी आती है और वो जन कल्याण करते हैं, दूसरे के कष्टों का निवारण करते हैं, और साथ ही उस व्यक्ति के खुद के कष्टों का निवारण भी सवारी करती है। तो मुझे आशा है कि आज की इस वीडियो से बहुत से बच्चों को उनके किए गए प्रश्नों का जवाब मिला होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि जिन बच्चों ने सवारी से संबंधित प्रश्न किए थे कि सवारी चाहिए कैसे प्राप्त करें, या सवारी आए उसके लिए क्या करें, एक और प्रश्न था कि सवारी शांत रूप में आए, अंश रूप में आए, उसके लिए क्या करें। तो बेटा, सवारी हमें भक्ति करने से ही मिलती है। इस पर भी आपके इष्ट की इच्छा होती है कि वो आपको इस लायक समझते हैं या नहीं।
पर आप अपना कर्म पूरा मन लगाकर कीजिए। तात्पर्य ये है कि आप बस भक्ति पूरे मन से, भाव से कीजिए। आपके इष्ट आप पर कृपा जरूर करेंगे। और रही बात सवारी को शांत रूप में बुलाने की, अंश रूप में बुलाने की, तो ये स्वयं आप पर निर्भर करता है कि सवारी शांत रूप में आएगी या उग्र रूप में। उसके लिए आपको गुरु द्वारा वचन कराने होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सभी वीडियो को लाइक करें। मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी विजिट करें। वहाँ पर मैं दरबार की वीडियो शेयर करती हूँ, उन वीडियोज़ को भी लाइक करें। जय माता दी सभी को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माता दी, जय महाकाल, जय महाकाल।